नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट एन इन्वेंट्री आइटम। एनुअल कंजम्पशन 12,000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट 12 रुपये पर ऑर्डर। कॉस्ट पर यूनिट 1 रुपये पर यूनिट। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 24% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का 24%। नॉर्मल लीड टाइम है 20 दिन का। सेफ्टी स्टॉक है 24 दिन। द फैक्ट्री वर्क फॉर 360 डेज इन अ ईयर। एक साल में 360 दिन फैक्ट्री में काम हुआ है। अब हमें ज्ञात करना है EOQ, रीऑर्डर लेवल और सेफ्टी स्टॉक। हमने इससे पहले वीडियो में देखा EOQ का फॉर्मूला क्या था, 2CO/I। 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 12,000 यूनिट्स जो एनुअल कंजम्पशन है, मल्टीप्लाइड बाय 12 रुपीज़ पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय 24% ऑफ 1 पर यूनिट। अब आप देखेंगे कि रीऑर्डर लेवल कैसे निकलेगा। जो EOQ है उसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 12 लाख जो कि इन द रूट आएगा, और उसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1095 यूनिट्स। 12 लाख इन द रूट और उसको सॉल्व करने पर 1095 यूनिट्स। नेक्स्ट है आपका रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है लीड टाइम इज मल्टीप्लाइड बाय यूजेज रेट प्लस सेफ्टी स्टॉक। लीड टाइम इज मल्टीप्लाइड बाय यूजेज रेट प्लस सेफ्टी स्टॉक। अब आपको लीड टाइम, नॉर्मल लीड टाइम क्वेश्चन में दिया है 20 डेज इज मल्टीप्लाइड बाय 12,000 यूनिट्स जो आपको प्रश्न में दी गई है, डिवाइडेड बाय 360 प्लस 800 जो आपका सेफ्टी स्टॉक है। अब सेफ्टी स्टॉक कैसे निकला वो हम नीचे देखेंगे। सेफ्टी स्टॉक जो है उसका फॉर्मूला है यूजेज रेट इज मल्टीप्लाइड बाय डेज ऑफ सेफ्टी। तो 12,000 इज डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 24, तो आपका आ जाएगा 800 यूनिट्स। तो जो अब हम रीऑर्डर लेवल निकालेंगे उसमें हम देखेंगे सेफ्टी स्टॉक जो अभी हमने नीचे कैलकुलेट किया वो आया 800। आगे सॉल्व किया तो 667 प्लस 800 इज इक्वल टू 1467 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका MDS यूनिवर्सिटी और JNR व्यास यूनिवर्सिटी में आ चुका है। क्वेश्चन है आपका द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइटम इज 12,000 यूनिट्स कॉस्टिंग 6 each. Every order costs ₹200 and inventory carrying charges are 20% of the average inventory per annum. Find out आपको क्या क्या निकालना है। EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी,
एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्लूडिंग आइटम कॉस्ट। एक चीज और आपको देखना है कि शुड द आइटम बी परचेज इन लॉट्स ऑफ 6000 यूनिट्स एट अ टाइम if the price per unit is reduced by 5% for this quantity। किसी एक मद की वार्षिक आवश्यकता है 12,000 इकाइयाँ, जिसकी लागत 6 रुपये प्रति इकाई है। प्रत्येक आदेश की लागत 200 रुपये तथा इन्वेंट्री रखरखाव के वे औसत इन्वेंट्री लागत का 20% है। ज्ञात कीजिए मितव्ययी आदेश मात्रा तथा इन्वेंट्री की कुल लागत मद की लागत को सम्मिलित करते हुए। दूसरा आपको क्या ज्ञात करना है, क्या एक बार में इस मद का क्रय 6000 इकाइयों के समूह में करना चाहिए यदि इस मात्रा हेतु प्रति इकाई मूल्य 5% कम कर दिया गया हो। सबसे पहले आपको निकालना है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसका फॉर्मूला है 2CO/I इन द रूट। तो 2 is multiplied by 12,000 is multiplied by 200 divided by 20% of 6। कैलकुलेट करने पर आपका आएगा 48 लाख डिवाइडेड बाय 48 लैक्स डिवाइडेड बाय 12 इन द रूट और 40 लाख इन द रूट। तो इसको सॉल्व करने पर इसका रूट निकालने पर आएगा 2000 यूनिट्स। ये आपका आया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब आगे हमें पूछा है, दो चीज़ें दी है कि यदि डिस्काउंट हो और यदि डिस्काउंट ना हो तो टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट विदाउट डिस्काउंट कैसे निकलेगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास 12,000 इकाइयाँ थी वार्षिक, डिवाइडेड बाय 2000 जो भी अभी हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकला है, तो आपके पास आ जाएगा 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 200 जो आपके आदेश की लागत थी। प्रत्येक आदेश की लागत हमारे पास पहले आदेश आ गए, टोटल आदेश आपके 6 आ गए। उन आदेश की एक इकाई की लागत 200 है, तो कुल लागत ऑर्डरिंग कितनी हो गई आपकी 1200। कैरिंग कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री जो है वो आपकी कैसे आई, 2000 is divided by 2 and multiplied by 1.2, तो आपके पास आया 1200। और आइटम कॉस्ट कैसा आया, आइटम कॉस्ट 12,000 यूनिट्स इज मल्टीप्लाइड बाय 6, 72,000। ओवरऑल आपका आ गया टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट वो है 74,400। एक बार वापस देख लीजिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट 12,000 इकाइयाँ आपको दी गई हैं, EOQ हमने निकाल लिया था, ऑर्डर हमारे पास आ गया, प्रत्येक लागत इकाई हमें दी गई है, आपका 1200 आ गया। कैरिंग कॉस्ट आपको दी गई है, उसका आपने निकालना है 2000 इकाइयाँ डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एवरेज निकालना है, इज मल्टीप्लाइड बाय 1.2, तो आपका आ गया 1200 रुपीज़। और नेक्स्ट आइटम कॉस्ट 12,000 यूनिट्स इज मल्टीप्लाइड बाय 6, 72,000। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आपके आ गई 74,400। अब आगे हम देखें कि अगर डिस्काउंट हो तो परचेज प्राइस जो दी गई है वो 6 रुपये है, 5% डिस्काउंट है, 5 6 30, 0.30 डिस्काउंट है, तो अब परचेज प्राइस क्या हो गई 5.7 पर यूनिट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर क्या है
12,000 इकाइयाँ डिवाइडेड बाय 6,000, 12,000 इज डिवाइडेड बाय 6,000, तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए 2। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम क्या है? 20% किसका? 5.70 का, वो आ गया आपका 1.14 रुपये, क्योंकि ये रेट अब आफ्टर डिस्काउंट है। अब हम टोटल कॉस्ट निकालें तो क्या होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट पहले की तरह 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 200 400। कैरिंग कॉस्ट आपकी आ जाएगी 6,000 इकाइयाँ जिनको आप एवरेज निकाल के तो 6,000 डिवाइडेड बाय 2 3,000, और वो 3,000 आपका 1.1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा 3,420। आइटम कॉस्ट आपकी आ गई 12,000 यूनिट्स इज मल्टीप्लाइड बाय 5.7, क्योंकि अब डिस्काउंट के बाद में उसकी रेट क्या हो गई? 5.7, तो आपका रेट आया 68,400। तो ओवरऑल टोटल आपकी कॉस्ट हो गई 72,220। तो हम परिणाम रूप में ये कह सकते हैं कि जो डिस्काउंट दिया गया है विल बी एक्सेप्टेड।